वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 11th में अगला पार्ट, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? रिलेटिव मोशन का पहला पार्ट देखा था वन डायमेंशन पे। अब आज उसी के आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये बेटा आपकी क्या है? सड़क है। इस सड़क पर एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर एक आदमी बेटा पी बैठा हुआ है। ठीक है, कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। और ये जो गाड़ी है बेटा, गाड़ी का वेग आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बेटा कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। इस पर एक आदमी एम है जो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और इसका वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। चलिए अब यहां पर क्या है कि एक ट्रॉली है बेटा। क्या है ये? क्या है? एक ट्रॉली है। और ट्रॉली पर जो ट्रॉली का वेग है वो कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड है। और इस ट्रॉली पर एक आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी का वेग कितना है? 3 मीटर पर सेकंड पीछे की ओर है। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। तो लिखिएगा ए के सापेक्ष एम का वेग ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखो बेटा क्या होगा, इस पर सॉल्यूशन देखो। हमें क्या चाहिए? m का वेग चाहिए, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये बेटा कितना हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ m माइनस का वेलोसिटी ऑफ a। अच्छा, ये यदि अकेले लिखे हैं तो इनका मतलब क्या बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर बेटा हमने क्या कर दिया? g ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये वेक्टर क्वांटिटी हमने लगा दी। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान देना, इस डायरेक्शन पर जितनी भी वेलोसिटी मैं उनको क्या ले रहा हूं? प्लस ले रहा हूं, और पीछे वाली डायरेक्शन में जितने भी वेलोसिटी उन्हें माइनस ले रहे हैं बेटा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए बेटा? अब देखो तो यदि ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ m, और ये क्या दिया हुआ है? ये तो वेलोसिटी ऑफ m पे दिया हुआ है। हमें mg चाहिए। क्या चाहिए बेटा? mg चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ। और ये यहां पर ये क्या है बेटा? ये तो ट्रॉली है, तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ vg है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है। अच्छा, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t। ये सब सारी चीजें हैं। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू p। यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g पहले तो निकाल लें। क्या निकाल लें? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g पहले ये निकाल लें। तो ध्यान से देखना, तो हमें ये चाहिए। तो पहला हम क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t, ये कितना हो जाएगा भाई बेटा? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g माइनस का वेलोसिटी ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू g, यही होता है। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा AG तो हमें निकालना है ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमें क्या करना है? निकालना। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो ना। क्लियर हो गया? अब यहां पर हमें ये वेलोसिटी ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? 10 है। तो ये 10 हो गया। इधर से ये बेटा at कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन साइन कैसा लेना है? विपरीत दिशा में है तो बेटा माइनस, तो माइनस का 3। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g, यहां से कितना हो जाएगा? 13 क्यों होगा बेटा? ये 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का 7 नहीं होगा? प्लस का 7 मीटर पर सेकेंड, यही हुआ। चलो बेटा बहुत बढ़िया, हमें AG तो मिल गया बेटा। ठीक है, क्या मिल गया बेटा? AG तो मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू g चाहिए। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे? ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू p। तो ये बेटा बराबर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? यहां से देखो तो वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू p कितना दिया हो बेटा? 2। वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू g हमें निकालना है, माइनस का वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू g कितना दिया हुआ है? 20। क्लियर है? तो ये बेटा कितना हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू g बेटा कितना आ गया? 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर है?
तो अब यहां पर लिख दीजिए भाई समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये mg तो कितना है आपका 22 और वो कितना माइनस का 7, तो कितना आ गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। ये रहा बेटा क्या आपका आंसर। ठीक है बेटा, चलो छाप लो। अब बेटा हम लोग चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, कि चोर चोरी करके भाग रहा है, पुलिस उसे पीछे दौड़ रही है, पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, कितना समय लगेगा, क्या सब सारी चीजें होंगी, वो चीजें हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये रही आपकी पुलिस, ये कौन है, पुलिस है। ठीक है, ये कौन रहा, पुलिस वाला रहा। ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से प्लस एक्स की डायरेक्शन की ओर, किससे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है। क्लियर है। और यहां पर एक चोर है, ये कौन है, थीफ ही कह लो या चोर कह लो, मैं चोर लिखे रहा हूं, चोर, अच्छा थीफ लिख दें, चलो ये हो गया बेटा, चोर पुलिस जो भी लिखना है लिख लो। चलो अब ये जो चोर है ना बेटा, ये 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, भाग रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है बेटा, भाग रहा है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है इनिशियल में कितनी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये बेटा 150 मीटर है। कितनी है 150 मीटर या 100 मीटर कर लो, जो करना, मतलब शुरुआत में ये 100 मीटर है, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है 100 मीटर। भाई चोर इतने से चल रहा है, ये पुलिस इतने से चल रहा है, इन दोनों के बीच में शुरुआत में कितनी दूरी है 100 मीटर। अब कह रहा है कि कितने समय बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। देखो तो लिख दो, क्या ज्ञात करना है, कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये बेटा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपके पास बेसिक बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि दोनों के टाइम क्या कर दो, बराबर कर दो, वहां से टाइम आप निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो भाई, शुरुआत वाला जो, तो आप ऐसे क्वेश्चन शुरुआत से कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले वाले गति के नियम का प्रयोग करके आप वहां से लगा सकते हैं, न्यूटन के गति के नियम के प्रयोग करके s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आप यदि आप देखोगे ढंग से तो हो क्या रहा है कि मैं क्या करूं कि वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखो अब वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालू, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, ये कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आप कर सकते हो बेटा कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो देखो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 हो गया, माइनस का ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 हो गया। तो बेटा कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c। यहां से देखो तो ये क्या है कि ये पुलिस वाला जब चोर देखता है तो उसे लगता है कि पुलिस वाला उसकी तरफ कितने मीटर से दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। इसका क्या मतलब है बेटा कि जब पुलिस वाला जब दौड़ रहा है तो चोर को क्या लग रहा है कि पुलिस वाला चोर की तरफ, मतलब मेरी तरफ कितने से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो रहा है बेटा, आ रहा है। क्लियर हुआ। तो अच्छा एक चीज और है,
इन दोनों की बीच की दूरी, चाहे मैं मतलब मान के चलो कि मैं सन से बैठ के देखूं, अर्थ से बैठ के देखूं, ठीक है, पृथ्वी से देखूं, मंगल ग्रह से देखूं, बुध से ग्रह से देखूं, कहीं से भी देखूं, तो इन दोनों की बीच की जो दूरी है बेटा वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, दूरी कभी भी रिलेटिव नहीं होती है, ध्यान देना, रिलेटिव डिस्टेंस कैन नेवर बी चेंज। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि देखो दूरी और समय, दूरी कामा समय या विस्थापन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी देखो, कहीं से भी देखो, उनके लिए समय और दूरी, विस्थापन और समय, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए चेंज नहीं होते हैं। तो नोट डाल के यदि लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या लिखोगे, नोट डालो और लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखो कि दूरी कामा विस्थापन तथा समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करते। बात समझ में आ गई? चलो नोट करके लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। बहुत अच्छी। अब ये क्या कह रहा है कि बेटा इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट या दूरी कितना है बेटा, 100 मीटर है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी कितनी है बेटा, दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो बेटा समय क्या होता है, टाइम, टाइम बराबर भाई यही 100 मीटर तो चलना है। हमने मान लिया कि अब ये चोर क्या हो गया, स्थिर हो गया। चोर क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्वर। क्या हो गया, ऑब्जर्वर। और जब ये देखेगा तो ये यदि अपने आप को रुका हुआ मान ले, भाई ये दौड़ रहा है वो एक अलग की बात है, लेकिन यदि ये बेटा अपने आप को रुका हुआ मान ले तो देखो इसका 10 और इसका 20, इसका 10 और इसका 20, तो इसको रिजल्टेंट कितना आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है। इसको बस यही लग रहा है कि ये मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो यानी कि ये कैसा है बेटा, रुका हुआ अपने आप को मान लिया है नहीं, लेकिन क्या किया है, मान लिया है। तो ये बेटा यदि इतने वेग से इतने कितने समय में कितनी दूरी तय करना है इसे, 100 मीटर, तो समय बराबर कितना हो जाएगा बेटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल या वेग जो भी कह लो। तो दूरी बेटा कितनी है, 100 है, और ये कितना है 10 वेग, तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। बात नहीं समझ में आया कि 10 सेकेंड में पुलिस वाला क्या करेगा, चोर को पकड़कर थपड़िया देगा। बात समझ में आई, छाप लो। देखिए बेटा अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बेटा आपके पास एक पुलिस है और एक क्या है, चोर है। इन दोनों के बीच की दूरी बेटे कितना है, 150 मीटर है। कितनी बेटा, 150 मीटर। कह रहा है कि जो चोर पर त्वरण है बेटा, क्या है, त्वरण है, वो कितना है बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो चोर है अभी किस पर है, विरामावस्था पर। किस पर है, रेस्ट पर है। बात समझ लो। और ये जो पुलिस है, पुलिस के पास त्वरण नहीं है, मतलब ये एक समान वेग से चल रहा। ध्यान समझो, पुलिस जो है बेटा एक समान से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। एक समान वेग का मतलब उसका वेग परिवर्तित नहीं हो रहा, वेग परिवर्तित नहीं हो रहा तो बेटा उसका त्वरण क्या हो गया, 0। तो यहां पर पुलिस का जो त्वरण है बेटा वो क्या है, 0 है। ठीक है। अच्छा ये जो चोर है अभी रेस्ट पर है, लेकिन जैसे रेस्ट पर का क्या मतलब है, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। रेस्ट का क्या मतलब है कि उसकी, चोर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब ये क्या करता है कि ये चोर जो है जैसे देखता है कि पुलिस वाला चल रहा है तो ये भी चलना शुरू कर देता है। और कितने त्वरण से चलता है, हाफ, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करता है। उसका त्वरण कितना पकड़ लेता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बेटा क्या करता है, ये शुरू कर देता है त्वरण से चलना। फिर से वही बात है कि क्या पूछ रहा है कि कितने समय में पुलिस क्या करेगी, पकड़ लेगी। कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, फिर से वही बताना है।
कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, ये तो समझ में भी आ गया फिर से। तो देखो यहां पर क्या है, यदि आप ध्यान से देखो तो ये पुलिस है, ये चोर है। अब मैं वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी निकाल रहा हूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बेटा कितना है, वेलोसिटी ऑफ पी 20 है। कितना है बेटा? 20 है। और ये इसका शुरुआत में कितना है बेटा? 0 है। कितना है? अच्छा ये इनिशियल के लिए है ना, ये इनिशियल के लिए है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी एंड सी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये वाला 0 और ये इनिशियल वेलोसिटी पी सी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके त्वरण की भी बात कर लेते हैं, इसके पास त्वरण है कि नहीं है, बात करें। देखो तो त्वरण आपका P का त्वरण C के रिस्पेक्ट में, किसका त्वरण? P का त्वरण C के रिस्पेक्ट में, पुलिस के लिए त्वरण C के रिस्पेक्ट में। तो देखना, हाँ U है, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। तो V माइनस, अरे यार इसको भी U कर लो, जो करना है कर लो। नहीं आई बात समझ में? ये इनिशियल वेलोसिटी है तो वेग ही ना बेटा। चलो अब किसकी बात हो रही बेटा? त्वरण की। तो त्वरण यहां पर किसका हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का एक्सीलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है। यहां पर देखो तो एक्सीलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कह रहा है कि ये बेटा कैसे चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। पुलिस कैसे चल रही है बेटा? एक समान चाल से चल रही है, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो ये रहा 0 माइनस का एक्सीलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपका क्या आ गया? एक्सीलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C कितना आ गया? माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ क्लियर कि नहीं? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच की बेटा दूरी कितना दिए हुए है, सेपरेशन देखो ना, इनके बीच का दूरी कितना है? P और C के बीच की दूरी कितना? 150 मीटर है ना बेटा। और ये कभी भी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करती। चलो तो अब यहां से बेटा SPC की बात कर लें तो बराबर क्या हो जाएगा? UPC इंटू टी। एस बराबर क्या होता है? UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर, यही होता। तो वही वाला फॉर्मूला लगा, प्लस का हाफ A कौन सा? PC के लिए है, क्योंकि उसी के लिए निकाल रहे हैं PC, और ये T स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो तो ये कितना दिया हुआ है? 150 बराबर UPC के तो बेटा कितना दिया हुआ है? 20 इंटू टी। अच्छा ये प्लस का हाफ APC कितना है? माइनस का 1 इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं बेटा? यहां से ये बेटा कितना हो जाएगा? ये 300 इज इक्वल टू 40t माइनस का टी स्क्वायर आया ये बेटा। ध्यान से देखो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और कहीं कुछ नहीं किया। चलो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर माइनस का 40t प्लस का 300 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई बेटा। इस इक्वेशन के आप क्या कर दो बेटा? फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे तो कितना होता है? 30 दहम 300 और 30 दहम 40, 30 10 40। तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस का 30t माइनस का 10t प्लस का 300 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? t माइनस का 30, इधर से माइनस का आप 10 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा? t माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई? t का एक गुणनखंड क्या बन जाएगा? t माइनस का 30 कॉमन ले लिए तो t माइनस का 30 और t माइनस का 10, यहां यही आया।
तो यहां से t बराबर आपका आ रहा है 10 सेकेंड, और क्या आ रहा है t बराबर 30 सेकेंड। ओहो, यहां पर तो दो वैल्यू आ रही हैं। अब आप कौन सी वैल्यू लोगे बेटा, ध्यान से समझो। एक बार जाके उसने पकड़ लिया तो फिर दोबारा क्यों पकड़ेगा? एक बार जाके पकड़ लिया तो दोबारा क्यों पकड़ेगा वो? बात समझ रहे हो? तो कौन सा समय कम है, किस समय पर पकड़ेगा सबसे पहले? 10 सेकेंड पर। 10 सेकेंड पर जाकर क्या कर लेगा, उसे दबोच लेगा। ठीक है, छाप लो बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रही पुलिस, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे आ रही है किसको पकड़ने के लिए। पुलिस आई है तो चोर जरूर होगा, ये रहा चोर। ठीक है, चोर अभी रेस्ट पर है। कहां पर है? रेस्ट पर, रुका हुआ है बेटा। कैसा है? रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही ये देखता है कि पुलिस क्या है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो ये भी अपने त्वरण से चलना शुरू कर देता है। त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये किससे चलना शुरू कर देता है बेटा? त्वरण से। तो फिर से वही चीज बताना है। क्या बताना है? अच्छा, ये एक समान चाल से चलना शुरू करता है। पुलिस जो चलती है वो कैसे चलती है? एक समान चाल से। तो एक समान चाल से चल रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? त्वरण शून्य हुआ। तो पुलिस के लिए जो बेटा त्वरण रहेगा वो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्लियर है? फिर से पूछ रहा है कि कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ेगी। कितने समय में पुलिस जो है चोर को क्या करेगी? पकड़ेगी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, फिर से वही वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओहो, ये कितना है? 10, ये माइनस का 0, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये क्या आया है? पुलिस का वेग किसके रिस्पेक्ट में? चोर के रिस्पेक्ट में। नहीं आई बात समझ में? चलो अब बेटा इसके त्वरण की बात कर लें ना। तो हम देखते हैं कि किसका त्वरण बेटा? एक P का त्वरण C के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा? त्वरण ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का एक्सीलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये तो एक समान चाल से चल रहा है बेटा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहां से ध्यान समझो क्या चल रहा है? एक समान चाल से चल रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया? 0 माइनस का ये इसका त्वरण 1 मीटर पर सेकंड। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c, ये कितना हो गया बेटा? माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया हो गया बेटा। चलो अब आगे बढ़े। दूरी तो बेटा P और C के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 100 मीटर। कितनी है बेटा? 100 मीटर है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से यदि देखो तो मैं क्या कर दूं इसे, अब हमें तो समय निकालना, तो समय कहां से आएगा? यही से s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर से यही होता है। तो s बेटा कितना है? 100। u कितना है बेटा? 10t माइनस का हाफ टी स्क्वायर। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 20t माइनस का टी स्क्वायर। यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 20t प्लस का 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 200 के ऐसे गुणनखंड करो कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर कितना आए? 20 माइनस 20 आए। जोड़ने या घटाने पे 20 आए। तो करो, क्या होता है? कुछ होगा? नहीं होगा। तो क्या करोगे आप? श्रीधराचार्य विधि लगाओगे। श्रीधराचार्य विधि क्या होता है? श्रीधराचार्य से t बराबर माइनस का b, माइनस का b मतलब प्लस का 20, यही होगा ना? माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4, 4 दूना 800 बटे अपान 2a। तो ये रहा 2, यही होता है भाई।
श्रीधराचार्य से t बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य विधि कहती है फैक्टर निकालने के लिए। तो यहां से देखो ये 400 में माइनस का 800 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 400। रूट के अंदर बेटा क्या आ गया, माइनस 400, और माइनस मतलब इमेजिनरी, वो तो हो ही नहीं सकता। यानी कि इस केस में पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ पाएगा, चोर इस बार बच गया, चोर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, लिखोगे रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है, हो सकता है, अतः पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी, चोर पुलिस को नहीं पकड़ पाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो अरे ठीक है, जो भी है, दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे, बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, तो यार बेटा अब इस पर यह बनता है कि भाई पुलिस तो उसके पीछे दौड़ ही रही है, पुलिस तो चोर के पीछे दौड़ ही रही है, ठीक है, पकड़ पा नहीं रही है वो एक अलग की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी इनके बीच में, जब यदि वो दौड़ रही है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी क्या होगी, घटेगी। दूरी क्या होगी, घटेगी बेटा, ध्यान समझो, दूरी क्या होगी, घटेगी। तो वो यदि पूछ ले कि ऐसा मतलब इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी रह जाएगी, बात समझ में आ, कि पुलिस जो है दौड़ना शुरू की चोर को पकड़ने के लिए, और चोर भी उधर से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, त्वरण के साथ भाग रहा है। इधर से पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से पीछे लगी हुई है। तो भाई इनके बीच में जो भी दूरी है वो क्या होगी, दूरी भले ही पुलिस चोर को पकड़ ना पाए, लेकिन पुलिस कुछ ना कुछ दूरी जरूर कवर करेगी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये जब दौड़े तो कितना नजदीक पहुंच सकता है, बात समझ रहे हो, कितना नजदीक पहुंच सकता है। हो सकता है वो 20 मीटर पर हो, फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाए, तो मतलब 20 मीटर तक की दूरी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब चोर और पुलिस दोनों कितने आपस में पास आ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, कि भैया ये पुलिस दौड़ रही है, इधर चोर दौड़ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये दौड़ना शुरू किया है भाई, तो जब ये दौड़ना शुरू किया है तो भाई कुछ ना कुछ दूरी जरूर घटेगी, दूरी क्या होगी, जरूर घटेगी। तो वही पूछ रहा है कि चोर और पुलिस के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी रह जाएगी, न्यूनतम कितनी दूरी रह जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, ना ही हो तो कोई बात नहीं। ये 100 मीटर, ठीक है। चलो फिर से क्वेश्चन वही है। अब यदि नहीं पकड़ पा रहा है तो अब यहां पर हटा दूं, ये वाला क्वेश्चन तो छाप लिया होगा आप लोगों ने, छाप लिया तो इसको हटा दे रहा हूं बेटा, पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, आप लोग को बी पार्ट डाल के लिख देना कि ये ए पार्ट रहा और ये बी पार्ट। यदि ना पकड़ पाए तो पुलिस और चोर के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी, चोर के मध्य न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझो, इधर देखो, ये चीज बताना है, ठीक है ना। ये इतना आपने कर लिया है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, इतना आपने किया हुआ है, ध्यान से समझो। यानी कि ये मैं बना दिया पुलिस को, ये हो गया आपका पुलिस, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ये 10 मीटर पर सेकंड से बेटा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी आपने देखा तो इस पर क्या हो रहा है, त्वरण लग रहा है, चोर के रिस्पेक्ट में इसमें क्या लग रहा है बेटा, त्वरण, वो भी माइनस का लग रहा है बेटा, किसका लग रहा है, माइनस का। यानी कि ये त्वरण किधर लगेगा, गति की दिशा में लगेगा, गति की विपरीत दिशा में किधर लगेगा, माइनस साइन है ना भाई, तो माइनस
गति की विपरीत दिशा में, मतलब मंदन लगेगा। बताया था ना, यदि माइनस आ जाता है तो मंदन होता है। मंदन का काम क्या है? ब्रेक लगाना ना। तो ब्रेक कब लगेगा? जब ये पीछे की ओर चलने लगे। कितने से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझना, ये क्या करेगा? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या लग रहा है? मंदन लग रहा है। तो इसका वेग धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या होता जाएगा बेटा? इसका वेग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका वेग क्या हो जाएगा बेटा? शून्य। क्या हो जाएगा बेटा? शून्य। तो ये यहां से 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, घटता हुआ, घटता हुआ, घटता हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा बेटा? बीच में शून्य, यहीं पर कहीं बीच में क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि पकड़ तो पा नहीं रहा है ना। पकड़ पा रहा है क्या? इसे नहीं पकड़ पा रहा है। तो इस वजह से यहां पर धीरे धीरे आते आते यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? इसका वेग शून्य हो जाएगा। पहले बात समझो, अब ये शून्य हो गए, अब इसके बाद ये त्वरण पीछे की ओर लग ही रहा है। तो त्वरण पीछे की ओर लग रहा है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा? रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? पहले ध्यान समझो, ये पुलिस दौड़ रही है इसके पीछे। पुलिस पर 1 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर बेटा क्या लग रहा है? एक्सीलरेशन लग रहा है। अभी आपने निकाला चोर के रिस्पेक्ट में, तो भैया ये 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है बेटा? आगे बढ़ रहा है, और पीछे इस पर क्या लग रहा है? त्वरण लग रहा है। तो अब जब पीछे त्वरण लग रहा है तो ध्यान से समझना भाई, ये वस्तु आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन मैं इसको पकड़ के पीछे खींच रहा हूं, ठीक है? तो जब तक इसके पास वेग है तब तक तो ये क्या कर जाएगा? इस वाले एक्सीलरेशन को कैंसिल करता जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, घटता, घटते 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 कुछ एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जहां पर ये वाला वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य। और इसके बाद ये इसके ऊपर क्या लग रहा है? त्वरण लग रहा है, तो अब ये पीछे की ओर आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यही चीज है कि ये पहले चोर चलना शुरू किया, ये पुलिस चल रही है, और एक समय बाद इसका वेग क्या हो गया? शून्य। जैसे ही वेग ये बेटा क्या हुआ? शून्य हुआ, तो ये वाला जो त्वरण है ये इसको अपनी ओर पीछे घसीट लेगा, ठीक है? यानी कि इनके बीच पे न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ये वाली, जहां पर वेग क्या होगा बेटा? शून्य होगा। बात समझ में आई कि इन दोनों के बीच की न्यूनतम क्या दूरी होगी? जहां पर पुलिस का वेग क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। तो वही इन दोनों के बीच की क्या होगी? न्यूनतम दूरी। तो अब आपको क्या पता है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। यही है, हमें क्या बताना? न्यूनतम दूरी s कि कितनी दूरी होगी। तो यहां से v स्क्वायर, अंतिम वेग बेटा क्या हो रहा है? शून्य। अंतिम वेग क्या हो रहा है बेटा? शून्य। तो यहां से अंतिम वेग बेटा क्या हो गया? शून्य। बराबर, ध्यान से देखो, यू स्क्वायर कितने से चल रहा है बेटा? 10 से, ये रहा, तो 10 का स्क्वायर प्लस का, प्लस क्यों? माइनस आ जाएगा, माइनस का 2, a की जगह पे -1, तो इसी वजह से मैंने लिख दिया। अच्छा, ये कितना हो गया? s। बात समझ में आया? 2s। अब यहां से ये कितना हो जाएगा? ये इसको उधर लेते जाओ तो 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया? 100/2 इज इक्वल टू 50 मीटर। मतलब चोर जो आधी दूरी में पुलिस क्या हो गया? दम तोड़ दिया, थक गया, कह रहा अब नहीं पकड़ना, बहुत हो गया। बात समझ रहे हो? तो इतनी दूरी तक इनके बीच में, पुलिस और चोर के बीच में इतनी दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है? अधिकतम कितनी थी? वो तो शुरुआत में इतनी थी। कितने से दौड़ना शुरू करता है? कितना कवर कर लिया? इतना। कितने से नहीं पकड़ पाया? इतनी दूरी से नहीं पकड़ पाया। छाप लो। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये शायद 1D का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब इससे ज्यादा 1D में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब रिलेटिव मोशन, अब इसके बाद हम 2D शुरू करेंगे। चलो देखते हैं क्या कर लें। हाँ, ये रहा एक बालक आवारा, ये एक आवारा लड़का है, बॉय है, ठीक है? ये जो है 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। किससे चल रहा है? 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसके पास त्वरण भी है। इसके पास त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना त्वरण है बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे ही इसने देखा एक सुंदर कन्या को,
तो ये जो है उसके पीछे लग गए, ये गर्ल है। ठीक है, ये रही हमारी सुंदर कन्या। आंख वाँख बना दो। ओहो ओहो वाह। चलो, और ये सुंदर कन्या जैसे ही इस खूंखार बालक को देखती है, ये डर जाती है बेचारी, और 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगती है। 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगती है। इसके बाद ये अपना त्वरण बढ़ा देती है और कितना कर देती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देती है। कितना कर देती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अपना त्वरण कर देती है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या यह खूंखार बालक जो है इस सुंदर कन्या को पकड़ पाएगा, यदि पकड़ पाएगा तो कितने समय में पकड़ेगा। तो लिखिएगा, लड़का लड़की को कितने, लड़का लड़की से कितने समय बाद मिलेगा। अच्छा, दूरी, इनके बीच की दूरी ले लो बेटा, आप जो लेना ले लो, 150। दूरी कितनी है, 150 मीटर। कितनी है बेटा, 150। इनके बीच की जो दूरी है वो 150 मीटर। यप, ठीक है, लगाओ, पॉज करके ट्राई करो, हम तो लगा ही देंगे। और क्या, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ खूंखार बॉय विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओहो, वेलोसिटी ऑफ बी बस लिख रहा हूं, माइनस का वेलोसिटी ऑफ जी। अरे ग्राउंड वाले में 2g हो जाएंगे ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे यहां पर, इस वजह से लिख लो। बाकी आपको तो फीलिंग तो पता है ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना। तो कितना हो गया, 50 माइनस का 30, कितना हो गया बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में, इतना आ गया। वाह वाह। अब देखते हैं इसका त्वरण बेटा कितना हो जाएगा। तो त्वरण देखते हैं कि बॉय का त्वरण किसके रिस्पेक्ट में, गर्ल के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस का एक्सीलरेशन ऑफ सुंदर कन्या। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, बी बेटा बॉय के लिए तो ये 1 है, गर्ल के लिए कितना है, माइनस का 2 है, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गर्ल नहीं है, ठीक है, वो तो माइनस साइन है ना, तो वो तो इस वजह से माइनस है, डायरेक्शन के लिए थोड़ी ना आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो तो इन दोनों के बीच की बेटा दूरी कितनी दी हुई है, 150 मीटर। एस जो है बॉय और गर्ल के बीच में दूरी तो 150 दी हुई है। अब यहां से बेटा आपको क्या बताना है, समय बताना है कि कितने समय बाद मिलेंगे। बहुत अच्छा, फिर तो वही क्वेश्चन बन गया मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, एस बराबर यूटी प्लस का हाफ 80 स्क्वायर से जैसे ही आप लगाओगे तो 150, ये कितना हो जाएगा, प्लस बराबर 20t माइनस का हाफ टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू 40t माइनस का टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस का 40t प्लस का 300 बराबर 0। तो ये आ जाएगा t माइनस का 10 और t माइनस का 30 बराबर 0। तो यहां से t बराबर 10 सेकेंड और t बराबर 30 सेकेंड। अब यहां से ये कितने समय मिल लेगा, 10 सेकेंड में। क्यों, एक बार मिल चुका है तो दोबारा तो मिलने का मिल सकता है, कोई बात नहीं। वो आगे हो सकता है दौड़ रहे हो, रेस लगा रहे हो, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि वो दोबारा कब मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। तो दोबारा कितने में मिलेगा, 30 सेकंड में। पहली बार कब मिल रहा है, 10 सेकंड में। तो चलिए ये रहा आपका 1D का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
ठीक है, इसके बाद 2D वाला जो है ना अगले पार्ट पे करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।